बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेकंड वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के लिहाज से मतलब हमने हार्ट के जो घर की बाउंड्रीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से सिर्फ। तो ये हार्ट जो हैं ये रहते हैं किधर, रिब केज में। ठीक है, हमने याद रखना है कि आगे जो है वो स्टर्नम है और स्टर्नम का ये पोर्शन जो है वो मेन्यूबरम कहलाता है। ठीक है, और ये बॉडी है और ये ज़ीफॉइड प्रोसेस है। ये जो मेन्यूबरम है ना, ये स्टर्नम से जॉइंट होता है विद द हेल्प ऑफ अ जॉइंट। ठीक है, इसको कहते हैं स्टर्नल एंगल, एंगल ऑफ लुइस, एक ही बात है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि ये यहाँ इसके ऊपर वाला एरिया सुपीरियर मीडियास्टिनम है, नीचे वाला एरिया इन्फीरियर मीडियास्टिनम है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे कि इसके पीछे T3 और इसके पीछे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा की। आर्च ऑफ एओर्टा यहीं पर है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया यहीं पर होता है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नम है। बॉडी ऑफ स्टर्नम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है इस एंगल से और ज़ीफॉइड प्रोसेस से ऊपर ऊपर तक होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2nd to 7th कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं इसके साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, 2nd to 7 कोस्टल कार्टिलेजेस इसके साथ अटैच होते हैं। फिर हमारे पास आता है ज़ीफॉइड प्रोसेस, और ज़ीफॉइड प्रोसेस जो है वो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है और ये एडल्ट लाइफ में ये ऑसिफाई होता है और इसका कोई भी रिब्स अटैच नहीं होती। अब यहीं पर हम जॉइंट स्किन की बात कर लेते हैं कि ये जो जॉइंट है, मतलब देखिए फर्स्ट रिब जो है वो अटैच, क्लेविकल और फर्स्ट रिब और सेकंड रिब का अपर पोर्शन ये मेन्यूबरम के साथ अटैच्ड है। ये जो फर्स्ट रिब है ये अटैच्ड है विद द मेन्यूबरम। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जॉइंट है, ठीक है, ये कार्टिलेजनस जॉइंट है। और बाकी जो जितने भी जॉइंट हैं यहाँ पर ये वाले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2nd to 7 कोस्टल कार्टिलेजेस लिटिल बॉडी ऑफ स्टर्नम से अटैच होते हैं बाय साइनोवियल जॉइंट। पहला कार्टिलेजनल, बाकी साइनोवियल हैं। इसके अलावा हमें देखें ये 6th 7th 8th 9th 10 ये सारे आपस में मिले हुए हैं, तो ये भी साइनोवियल जॉइंट के ज़रिए मिले हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास 11 और 12 के कोस्टल कार्टिलेजेस हैं ये एब्डोमिनल मस्कुलेचर में जो है वो अबेंडेड होते हैं। ठीक है, वहीं पर वो दफन होते हैं। अब हमारे पास ये आगे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अलावा ये जो ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट है ये भी कार्टिलेजनस है और ये भी कार्टिलेजनस है। तो ये दोनों कार्टिलेजनस हैं, ये पहला कार्टिलेजनस है, बाकी सारे ये और ये थ्रू आउट जो हैं वो साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ठीक है, ये वाले और ये वाले। अब ये हमने इंटीरियर बात कर ली, अब हम बात करते हैं रिब्स की। हमारे पास 12 रिब्स हैं और रिब इंटीरियरली कोस्टल कार्टिलेज के ज़रिए स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं और पोस्टीरियरली ये अटैच्ड होती हैं विद द वर्टिब्रल कॉलम। यानी अगर फर्स्ट रिब है तो ये T1 से अटैच्ड होगी, अगर सेकंड रिब है तो वो T2 से अटैच्ड होगी, अगर थर्ड रिब है तो वो T3 से, इसी तरह से चलता रहता है। यानी 12 रिब 12 वर्टिब्रा से T12 से अटैच्ड है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मतलब फर्स्ट रिब और सेकेंड रिब के दरमियान में जो एंगल है यहाँ पर, इसके पीछे थर्ड एंड फोर्थ इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, क्योंकि ये रिब जो है बैकवर्ड जब मूव करती है तो ये इस तरह से मूव करती है, यानी कि जब ये बैकवर्ड जाती है तो ये अपवर्ड जाती है। तो इन दोनों के दरमियान में अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये T4 और T5 आता है। ज्वाइन ये जाकर ऊपर ही करेगी। ठीक है, मतलब ये अगर सेकंड रिब है तो ये जाकर यहाँ पर सेकंड के साथ करेगा। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है। और इसके अलावा हमारे पास रिब की क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे पास रिब्स हैं वो 12 पेयर होते हैं। ठीक है, और जो अपर 7 रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, बाय देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। अगर हम ये देखें, ठीक है, फर्स्ट 7, तो बिकॉज दे आर अटैच्ड विद स्टर्नम विद देयर कोस्टल कार्टिलेजेस, और तो इसे हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, अपर 7 रिब्स आर ट्रू रिब्स।
पहला जो रिब है ये ये कार्टिलेजनस जॉइंट बनाता है, बाकी साइनोवियल जॉइंट बनाती है। तो ये सारी के सारी रिब्स जो हैं ये ट्रू रिब्स हैं, जबकि 8, 9 और 10 ये 3 रिब्स जो हैं, अगर हम देखें 8, 9 और 10 ये पहले आपस में मिलते हैं, मिलके फिर ये 7 रिब से मिलते हैं, तो ये फॉल्स रिब हैं। जबकि 11 और 12 रिब का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, तो ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। ठीक है। अच्छा, जितनी भी अगर हम रिब्स पढ़ें तो उनकी टिपिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके 2 फेसेट्स होते हैं, एक ट्यूबरकल होती है। ठीक है। और इसके अलावा रिब में क्या होता है कि उसका जो है वो एंगल होता है, और इसके अलावा इसके इंफीरियर सरफेस पे कोस्टल ग्रूव होती है। ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये जो भी रिब, अगर फॉर एग्जांपल सेकंड रिब है, तो इसका एक आर्टिकुलर फेसेट जो है वो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिब्रा से जुड़ेगा, यानी कि T2 से, और एक आर्टिकुलर फेसेट जो है वो ऊपर वाले से जुड़ेगा, यानी कि T1 से। और ये जो ट्यूबरकल है ये भी क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिब्रा से जुड़ेगा। ठीक है। और कोस्टल ग्रुप में हमें पता है वेन, आर्टरी और नर्व जो है वो रन करती है। और अगर हम बात करें फर्स्ट रिब की, तो वो एटिपिकल रिब है, क्योंकि उसकी जो इंफीरियर सरफेस है वो स्मूथ होती है। ठीक है। उसमें कोई ग्रूव नहीं होती। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके जो इंटीरियर टू द मतलब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अपर सरफेस एंड इनर बॉर्डर पर इसके अटैच्ड होता है स्कैलिनियस इंटीरियर मसल, और स्कैलिनियस इंटीरियर मसल के आगे से जो है ये वेन लाजमी याद रखने के सब क्लेवियन वेन पास करती है, और उसके पीछे से सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है। हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। और ब्रेकियल प्लेक्सिस भी जो है वो पीछे से उसके लाई करता है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स। और फर्स्ट रिब इज़ द एटिपिकल रिब। और हमने एक पॉइंट याद रखना है कि सेकंड से लेकर 9 रिब तक जो हेड है इसका रिब्स का, ये आर्टिकुलेट करता है विद अ वर्टिब्रल बॉडी जो उसकी लेवल पे है। ठीक है। सेकंड से लेकर 9 तक, और उससे जो अप वाली है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल थर्ड रिब है तो वो T3 से भी अटैच्ड होगी और T2 से भी अटैच्ड होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो फर्स्ट हमारे पास रिब है और लोअर 3 रिब्स हैं, ठीक है, वो सिंपल अपने क्रॉसपॉन्डिंग वर्टिब्रा से अटैच्ड हैं। वो ऊपर वाले वर्टिब्रा वो मतलब वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड नहीं है। तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इन अ नट शेल जितने भी जॉइंट्स बैक पे हैं वो सारे साइनोवियल हैं। ठीक है। और आगे भी तकरीबन सारे ही साइनोवियल हैं, बस ये वाला कार्टिलेजनस है, ये वाली जगह कार्टिलेजनस है, ये फर्स्ट जो रिब और मेन्यूब्रम के दरमियान में है ये कार्टिलेजनस है।